ओम शांति। आज बाबा के 26/2/2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले अपने हृदय की गहराइयों से बाबा का दिल से थैंक्स करेंगे, जिन्होंने हमें सत्य ज्ञान देकर, सत्य बोध कराकर माया के बंधनों से मुक्त किया, जीते जी मरना सिखाया, अपनी कमियों को मिटाना सिखाया। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे। लिस्ट बनाएंगे किस किस बात के लिए मेरा दिल बाबा का बहुत शुक्रिया मानता है, कौन सी ऐसी कमियां थी जिनको बाबा की मुरली से, याद से मिटा दिया है, और दिल बार बार कहता है बाबा आपका शुक्रिया। हो सकता है आपने क्रोध संस्कार पर जीत पाई हो, पहले से कम हो गया हो, बाबा का शुक्रिया करेंगे उसके लिए। हो सकता है आलस्य पे जीत पाई हो, पहले देरी से उठते थे, अब जल्दी उठना शुरू किया, शुक्रिया करेंगे बाबा का। पहले छोटी छोटी बात में इरिटेट होते थे, अब एकदम रिएक्ट नहीं करना और पीसफुल स्टेज में रहना है, इस बात ने मदद की हो, उसके लिए बाबा का शुक्रिया करेंगे। जिस बात के लिए दिल कहता है बाबा आपकी मदद से कार्य सही हो गया, बारंबार शुक्रिया करते आज अहो भाव से जगत नियंता को बार बार कहेंगे धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स करेंगे बाबा का। और आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने याद दिलाया कि ये नई और निराली नॉलेज है जो आपको बाबा से मिल रही है। ये नई और निराली नॉलेज है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इस बात को समझना है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। फिर बाबा ने माया पर जीत पाने की युक्ति बताई। हे रूहानी क्षत्रिय, रूहानी योद्धाओं, माया पर जीत पानी है तो अमृत वेले विशेष बाबा को याद करो। जो भी उल्टे सुलटे संकल्प हैं सब समाप्त हो जाएंगे। बहुत मीठी याद माया जीत बनाती है। बनकर सुबह सुबह उठ कर के याद करो बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। कर्म इंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बहुत सावधान रहना माया से। बहुत बच्चे आश्चर्य से बाबा का बनते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, फिर माया का प्रभाव पड़ने से छोड़ के चले जाते हैं। आपको कभी भी भागंती नहीं होना, छोड़ के नहीं जाना। बहुत सुंदर बात वरदान में बाबा ने समझाई। देह अभिमान और देह की बदबू से दूर रहने वाले आप इंद्रप्रस्थ निवासी हो। देह अभिमान को त्यागना है। सूक्ष्म में भी देह भान की बदबू है तो वो इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकते। बाबा ने कहा आप बच्चे इसी समय देह भान को मिटाना सीखते हो। सुनेंगे, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। क्वेश्चन है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? बाबा ने बताया, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। गीता, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं,
इसका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं, भक्त लोग करते हैं, कुछ जानते नहीं। महिमा गाते हैं, गीत सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है। अब ये बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं, अब तक भी याद करते रहते हैं। बेहद के बाप को अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हे बाबा, इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है। वह है परमात्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। बाबा को परम पिता कहते हैं। उनका निवास स्थान कहाँ है? उनका निवास स्थान है परम धाम। सब सोल्स वहाँ रहती हैं। एक्टर्स ही सोल्स हैं। जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह मिलती है। हर एक के पार्ट के अनुसार उनको वैसी तनख्वाह सैलरी मिलती है। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं, सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप समझाते रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, सब में ताकत एक जैसी नहीं। ये ज्ञान समझ आने से मन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। हर एक का पार्ट अपना है, हर एक की ताकत अलग अलग है। जानते हो सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्र माला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है, सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में ऊंच से ऊंच एक बाप है। ऊंचे से ऊंचा एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें, वो सब हैं हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। बाबा है ऊंचे से ऊंचा सबसे बड़ा डायरेक्टर। ऊंचे से ऊंचा एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें, वो सब हैं हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है। देहाभिमान के कारण कह देते मनुष्य का पार्ट ऐसा है। बाबा कहते पार्ट सारा आत्मा का है। आत्म अभिमानी बनना होता, बाबा ने समझाया। सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं लेकिन बाबा को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को नॉलेज मिली है, तुम आत्मा को जान गए। हम आत्माएं एक्टर्स हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है। जो एक ना मिले दूसरे से, वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वो भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है। अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा कहती मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सत्युग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहाँ कोई जानते नहीं। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह से समझा, ज्ञान सुना, वो प्रजा बन गए। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कोई कोई कोर्स भी करते हैं। बाबा कहते वो सब प्रजा बनती जाती। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती। तुम प्रजा बहुत बन रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे। अब वो निकलते जाएंगे, प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। बाबा ने कहा यहाँ पर सभी तैयार हो रहे हैं। महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा, दास दासियाँ, प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनते। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी वो बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, ये भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, कोई नई बात नहीं, अनेक बार किया। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे? संगम पर बाबा कहते क्या कार्य करेंगे? यही सेवा करेंगे, फंक्शन करेंगे, प्रदर्शनी रखेंगे, अनेकों को कोर्स कराएंगे। बाबा आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं सब कहेंगे इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे, कहेंगे पहले वाले अच्छा समझाते थे।
तीसरे उनसे तीखे होंगे, कहेंगे ये उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वो झट हाथ उठाएंगे भाषण करने के लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, मतलब तीव्र पुरुषार्थ करने वाली थी। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वो अंतर्यामी है। बाहर से कहते ये तो बहुत होशियार है। बाबा भी महिमा सुनकर खुश होते। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़ के ऊंच पद पाता। बाप समझते हैं ये बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा तो दोनों इकट्ठे हैं। निराकार बाबा तो सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बहुत होशियार हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन से समझाते हैं। बाबा ने कहा ये भी समझते फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, इसको बाबा का संदेश देना, समझाना। मुख्य बात है कोई भी मिला परमात्मा पिता का परिचय देना, यथार्थ परिचय देना, उनका नाम, रूप, घर, गुण, कर्तव्य, ये चीज़ें बताना। बाबा ने मिसाल भी बताया कि किसको 5 बच्चे थे। किसी ने पूछा तुम्हें कितने बच्चे हैं, तो बोला 2 बच्चे हैं। कहा तुमको तो 5 हैं, तो कहा सपूत तो 2 ही है ना, यहाँ भी ऐसे है, बच्चे तो बहुत हैं। बाबा कहेंगे डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए, सेंटर खुलवा दिया। निर्मला दीदी को आज बाबा याद कर रहे हैं, जो आजकल हमारे ज्ञान सरोवर एकेडमी की विशेष रूप से सेवाएं देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची कितनी अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक पिता को भी समझाकर सेंटर खुलवा दिया। ये भारत की सर्विस है, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नर्क रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, तुम सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं। आत्माएं सब सीताएं हैं, सब 5 विकारों के वशीभूत हो गए थे। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। जानते हो सतयुग से लेके जो पास हुआ वो रिपीट होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना होता है। पहले गोल्डन एज, फिर आयरन एज बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय हो, योद्धा हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वो हैं जिस्मानी क्षत्रिय। उनको कहा जाता बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मलयुद्ध होती थी, बाहों आदि से आपस में लड़ते थे, विजय को पाते थे। अभी देखो बॉम्ब आदि बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय हैं। तुम माया पर जीत पाते हो श्रीमत पर चलकर। माया मतलब 5 विकारों पर जीत पाते हो श्रीमत पर चलकर। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही हैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूह को बाप आके सिखाते, बच्चे मुझे याद करने से माया खाएगी नहीं। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया नहीं खाएगी। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हें उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से बहुत खुशी रहेगी। इसलिए बाबा समझाते सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो। अमृत वेले उठ के बाबा को देखकर बहुत प्यार से याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा ने पहचान दी, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाने आया हूँ। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा है। ये वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है, इसे कहते विराट लीला। बाबा ने समझाया इस मनुष्य सृष्टि का मैं बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हो, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है। फिर नंबरवार निकलते, ड्रामा बना हुआ है। कहावत है फलाने ने धर्म संस्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहाँ से भेजते नहीं, ये ड्रामा अनुसार रिपीट होता। ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जब आते हैं तो धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। दुनिया में कोई भी नहीं जानते अभय संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तुम ऊंच ठहरे ना, पीछे और बिरादरियां निकलती। वास्तव में सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा है, पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता। कहते भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं। रचना तो है,
अब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं। जब आत्माएं पतित हो जाती हैं तो पतित पावन को बुलाती हैं। वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार, अर्थात हरि का द्वार। वहाँ गंगा बहती है। समझते हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वह फिर श्री कृष्ण को कह देते। हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना अपने घर, तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उससे नीचे, फिर रुद्रमाला कहते हैं। माला का रहस्य बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे ऊपर फूल होता है, फिर 2 जुड़वा दाने जिन्हें मेरू कहा जाता, वो ब्रह्मा सरस्वती की निशानी। रुद्रमाला कहते हैं। रुद्रमाला सो विष्णु की माला, विष्णु के गले का हार, वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाबा समझाते कि नंबरवार तो है ना, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। बाबा समझाते नंबरवार तो हैं, आज ठीक है कल तूफान में आ जाते, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते। बाबा कहते मेरा बनंती, आश्रयवत सुनंती, कथंती, ध्यान में जावंती, माला में पिरावंती, एकदम भागंती, चंडाल बनंती। बाबा की भाषा बड़ी रमणीक है कि बड़े आश्चर्य से ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ करते, फिर भाग जाते हैं। फिर बाबा कहते वो तो चंडाल जैसा जन्म प्राप्त कर लेते। फिर माला कैसे बने? तो बाबा समझाते ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, भक्त माला अलग, रुद्र माला अलग। भक्त माला में मुख्य है फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद, ये है रुद्र माला। संगम पर बाप आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा आते हैं तो हमें क्या देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। बच्चे समझते हैं हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक में हैं। बाबा कहते हैं नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो। श्री कृष्ण जी का एक चित्र है ना, नरक को लात मार रहे हैं, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा कहते हैं आप बच्चे भी पुरानी दुनिया को भूल जाओ, जो तुम्हारी रावण सेना ने स्वर्ग की बादशाही छीन ली। ये बाबा आके बताते हैं। वह इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, ये आत्मा कहती है। बाबा की महिमा में आत्मा कहती है। बाबा समझाते ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, उसके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता, स्वर्ग स्थापन करने वाला। बाबा को कहते हैं स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इनको वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचयिता बाप से। बाप का ये वर्षा है। कोई से भी पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी, कैसे ली? कोई बता नहीं सकेंगे। ये दादा भी कहता कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। बाबा अपने बारे में बता रहे हैं, दादा लेखराज, मैं भी पूजा करता था लेकिन जानता नहीं था। अब बाबा ने समझाया संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। राजयोग की बात श्रीमद् भगवत गीता में है। बाबा कहते मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने आके नर से नारायण बनने की नॉलेज दी। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई ये जानते नहीं। बाप कहते कल्प कल्प में संगम पर आता हूँ। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गवाकर तमो प्रधान दुखी बन गए। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गवाकर दुखी बन गए। रावण का राज्य है, सारे भारत की कहानी है। भारत है ऑलराउंड, और तो सब बाद में आते हैं। बाबा कहते तुम्हें इस 84 जन्मों का मैं राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासी, बाप आते अंत में, आदि में आए तो आदि अंत की नॉलेज कैसे सुनाए? बाबा अगर सतयुग में आए तो बाबा कहते फिर बाबा कैसे आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाए? सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई तो समझाए कैसे? वहाँ तो नॉलेज की दरकार नहीं। बाप अभी संगम पर नॉलेज देते। नॉलेजफुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुम्हें क्या सुनाएंगे? ये समझने की बातें हैं। भगवान वाच
मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम, यादव कौरव पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई। पांडव जो प्रीत बुद्धि हैं, कौरव जो विपरीत बुद्धि है, यादव अर्थात जिन्होंने बॉम्ब्स बनाए। बाबा समझाते यादव कौरव विनाशकाली विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते, बाप से प्रीत नहीं, कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव अर्थात जो प्रीत बुद्धि है, जिनकी परमात्मा से प्रीत है, उन्हें ही उसका साथ मिलता है। पांडव माना रूहानी पंडे, वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वो जिस्मानी पंडे और आप हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, याद करेंगे अपने मन में। आज मेरे बाबा ने मुझसे क्या क्या बात की। कुछ सेकंड साइलेंस में बैठे, मन ही मन याद करें बाबा की बातें, सुनेंगे। आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इस शरीर के कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। कितने मीठे हो जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। कहते इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा ना समझ देह समझते हैं, तो देह अभिमान, देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते। जरा भी मनुष्यपन की बदबू ना हो, देही अभिमानी स्थिति में रहो। ज्ञान योग के पंख मजबूत हों, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। जरा भी देह अभिमान की बदबू ना हो, ज्ञान योग के पंख मजबूत हों, देही अभिमानी स्थिति हो। अगर ये दोनों चीजें हैं, देही अभिमानी स्थिति है, ज्ञान योग के पंख हैं, तो कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। स्लोगन है अपने तन मन धन को सफल करने वाले, सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार हैं। जो अपने तन मन धन को सफल करते हैं, सर्व खजानों को बढ़ा लेते हैं, वही समझदार बच्चे हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाबा का समझदार बच्चा हूं। मुझे अपने तन मन धन को सफल करना है, अपने सब खजानों को समझदारी से बढ़ाना है। कुछ भी व्यर्थ ना जाए। खजानों को यूज करने से खजाने बढ़ते जाते हैं। मैं बाबा का समझदार बच्चा हूं। मुझे अपने इन खजानों को यूज करना है। बाबा की शक्तियों को निरंतर अपने में आता अनुभव करें।
बाबा की शक्तियां मुझे शक्ति संपन्न बना रही है। बाबा की नई और निराली नॉलेज याद करें। हर एक का पार्ट अपना है। मैं आत्मा एक्टर हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।